हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे मीनिंग ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जनरली ऑफर क्या है? अरे कुछ नहीं है, जस्ट किसी को प्रस्ताव देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को बोलूँ क्या आप लोग मेरी यूट्यूब की लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे? ये क्या है? मैं आपको ऑफर दे रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड को बोलूँ अरे यार क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलेगी? ये क्या है? मैं उसको ऑफर दे रही हूँ, किसी को प्रस्ताव दे रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली लॉ की नज़र में इसकी क्या डेफिनेशन है ऑफर की। तो कहते व्हेन वन पर्सन, एक पर्सन, सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट कर रहा है। व्हेन वन पर्सन कहते जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बताता है क्या, हिज विलिंगनेस टू डू, पर इसका मतलब देख लो, टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है नॉट टू डू। इसका मतलब क्या होता है? नॉट टू डू। कहते जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, इस व्यू के साथ कि सामने वाले पर्सन से उसे कंसेंट मिल जाएगी। नॉर्मली भी अगर हम लोग देखें, हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो हम यही चाहते हैं ना कि सामने वाला पर्सन हमें हाँ करे। अब अगर मैं अपनी फ्रेंड को मूवी के लिए ऑफ़र कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसके साथ मूवी देखना चाहती हूँ, तभी उसको ऑफ़र कर रही हूँ ना। तो मेरा पर्पस यही होगा ना उसे ऑफ़र करने का कि वो मुझे हाँ करे। तो कहते जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, इस व्यू के साथ, इस पर्पस के साथ कि सामने वाले पर्सन को उसको कंसेंट मिल जाएगी, दैट्स अ ऑफर। अब हम सोच रहे होंगे कुछ करने के लिए ऑफर देना तो समझ में आ रहा है, ये कुछ ना करने के लिए क्या ऑफर होती है? चलिए इन दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले विलिंगनेस टू डू का ऑफर कैसे दिया जाता है, कुछ करने का ऑफर कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ कंपनी है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इन्होंने देखा कि इसकी ना मैनेज करने की जो स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी है, तो इन्होंने इसे ऑफर करा क्या आप हमारे कंपनी में HR मैनेजर लगेंगे। मतलब हम आपको ये उसको ना मान लो 1 लाख सैलरी क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, किसके लिए? इनकी कंपनी में ऐसा HR मैनेजर अपॉइंट होने के लिए। ठीक है जी, ये क्या एग्जांपल हुई? विलिंगनेस टू डू, कुछ करने के लिए। ठीक है, ये उसको ऑफर दे रहे हैं कि हम तेरे को 1 लाख सैलरी देंगे अगर तू हमारी कंपनी में HR मैनेजर लगता है तो। अब नॉट टू डू कैसे? अगर ये उसको ऑफर कर दें कि हम तेरे को 1 लाख के बजाय 1.5 लाख देंगे, शर्त ये है कि तू किसी और कंपनी में काम नहीं करेगा। अब ये कहीं और काम ना करने के लिए उसको ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, जब हम ना करने के लिए ऑफर दे रहे हैं अब यहाँ पे वो, ठीक है, पहले क्या था? पहले वो उसको अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहे थे कि क्या आप हमारी कंपनी में HR मैनेजर लगेंगे, हम आपको 1 लाख सैलरी देते हैं। ये था टू डू। फिर वो कह रहे हैं कि हम तेरे को 1.5 लाख ऑफर कर रहे हैं अगर तू किसी और कंपनी में नहीं जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पे टू नॉट टू डू, कुछ ना करने के लिए उसको ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, सो ये होते हैं ऑफर जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन को अपनी इच्छा बताता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, इस व्यू के साथ कि सामने वाले पर्सन की उसको कंसेंट मिल जाएगी, दैट इज ऑफर। ठीक है जी, आई होप आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहते हैं द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोज कर रहा है, जो ऑफर दे रहा है, उसे कहते हैं ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रपोजर। और जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं ऑफरी, प्रॉमिसी। जैसे यहाँ पर ये जो पर्सन है ये इसको कह रहा है क्या तू मेरी कार खरीदेगा, ये ऑफर कर रहा है, इसे कहेंगे ऑफरर, प्रॉमिसर या फिर प्रपोजर। ये कह रहा है हाँ, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं तेरी कार खरीदूंगा, तो ये क्या हुआ? ऑफरी, प्रॉमिसी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी करवाए हैं, तो उसको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अभी देखते हैं कि एक वैलिड ऑफर के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी है। सबसे पहले कहते हैं टू पार्टीज। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या मैं खुद को ही ऑफर कर सकती हूँ? क्या तू मेरे साथ मूवी देखने चलेगी? नहीं, मैं खुद को थोड़ी कह रही हूँ,
मेरे सामने कोई पर्सन होगा तभी मैं किसी को ऑफर कर पाऊंगी ना। तो कहते हैं 2 पार्टीज का होना तो जरूरी है ना, किसी को ऑफर करने के लिए सामने कोई होना भी तो चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर, अच्छा मैं अपने मन में सोच रही हूँ मैं मेरी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना चाहती हूँ, फिर मैं उसको पूछ रही हूँ तेरा क्या जवाब है, वो बोलेगी तूने पूछा ही क्या था मुझसे। मैंने कहा अरे मन में पूछा था मैंने तेरे से, तो वो कहेगी मैं तेरे मन में झांक के दिखती, तूने मुझसे क्या पूछा है। तो कहने का मतलब ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर सामने वाले पर्सन को बताओ भी तो सही, तभी तो उसे पता चलेगा ना, तभी तो वो बताएगा ना हाँ या ना। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उसके बाद है मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब मान लो जैसे कई पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों को, अगर तेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो हम तेरे को वीडियो गेम लेके देंगे। ठीक है, मान लो पापा ने अपने बेटे को कहा अगर तेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो तेरे को मैं वीडियो गेम लेके दूंगा। चलो रिजल्ट आ गया, उसके मार्क्स भी अच्छे आ गए। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे फादर लीगली बाउंड है उसको वीडियो गेम देने के लिए? अगर मान लो वो नहीं लेके दे रहे तो क्या बेटा उन पर केस कर सकता है? नहीं। तो मतलब मस्ट गेट लीगल रिलेशनशिप, उसमें लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए ऑफर एंड ऑफरी में। ठीक है, तभी वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेट सर्टेन इन नेचर, मतलब वो, अच्छा अब मैं ना मेरे पास ना मान लो एक पर्सन है, चलो एक पर्सन की एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये ए पर्सन है और एक ये बी पर्सन है। ठीक है, इसके पास ना 2 कार है, एक है BMW है, BMW, हाँ एक BMW है और एक इसके पास मान लो मर्सिडीज है। ठीक है जी, अब ना ये कार बेचना चाहता था BMW, इसको लगा कि ये मर्सिडीज बेचना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ क्यों हुई है? क्योंकि क्लियर ही नहीं है कि वो बेचना क्या चाह रहा है, सामने वाले पर्सन को क्लियर ही नहीं है। ठीक है, ऐसा ऑफर वैलिड माना जाएगा? नहीं। तो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वैलिड ऑफर होगा ना। अब मान लो मैं अपने फ्रेंड को कह रही हूँ मैंने मूवी एक्स देखनी है, 2 मूवीज मान लो थिएटर में लगी हुई है, एक एक्स और एक वाई, मैं उसके साथ वाई मूवी देखना चाहती हूँ, वो समझ रही है एक्स वाली देखनी है। तो ये तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपका ऑफर है वो सामने वाले पर्सन को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आप उसे एक्चुअल में क्या चीज़ ऑफर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक इन नेचर। जनरल मतलब कुछ ऑफर्स होते हैं एट ऑल पब्लिक, सभी पब्लिक के लिए ऑफर होता है वो, कुछ होता है सिर्फ एक ही, ये हम आगे डिटेल में समझेंगे इसके टाइप्स में। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ एक पर्सन या किसी एक ग्रुप को ही आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, जनरल में मान लो फॉर एग्जांपल स्कूल में अनाउंस किया गया है कि ट्रिप जाएगा, पूरे स्कूल में से कोई भी क्लास कोई भी बच्चा अपना नाम लिखवा सकता है ट्रिप पे जाने के लिए, वो सभी के लिए है। स्पेसिफिक में आ गया, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लिए ही ये ट्रिप है और किसी के लिए नहीं, वो स्पेसिफिक हो गया। जब सभी के लिए वो जनरल, जब किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के लिए तो वो स्पेसिफिक इन नेचर। उसके बाद कहते हैं ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, मतलब मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ऑफर हम इस पर्पज़ के साथ करते हैं कि सामने वाले बंदे की हमें सामने से कंसेंट मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम ऑफर हमें देना चाहिए कि सामने वाला पर्सन मान जाए। ठीक है, अब मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ ए बोल मेरे साथ मूवी देखने चलेगी कि नहीं चलेगी, तो कहेगी नहीं जाऊँगी, इतना क्या कर रही है, मैं नहीं चल रही। मैं उसको बोलूँ यार इतनी अच्छी मूवी लगी है ना, उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो क्यों ना हम 2 लोग देखने चले, मैंने इंटरवल देखा था, मैंने ट्रेलर देखा था, वो भी बहुत बढ़िया था। मैं उसको इस तरीके से ऑफ़र करूँ, कहेगी हाँ यार मैं ज़रूर चलूँगी। ठीक है, तो कहते हैं ऑफ़र इस तरीके से दो कि सामने वाले पर्सन के आपको कंसेंट मिल जाए। ठीक है, तो ये थे उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफ़र। वही जब मैं अभी बोल के हटी हूँ, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक, जो सभी के लिए होता है। हमने वो पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वही चीज़ होती है जनरल ऑफर। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन का डॉग गुम गया, ठीक है, उसने पूरी पब्लिक को ये ऑफर कर दिया कि जो भी ये ढूंढ के लेके आएगा मेरा डॉग, उसको मैं 10,000 रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर होता है मेड टू स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप को। जैसे मैंने बोला था कि स्कूल का ट्रिप जो था वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास के लिए था, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लिए था, सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं जो उस ट्रिप के लिए अपना नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो मेरा बर्थडे है, ठीक है, मैं अपनी सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स को कह रही हूँ सिर्फ कि आप ही मेरे बर्थडे पे आओगे।
ठीक है, उन्हीं को मैं कह रही हूँ कि मेरी बर्थडे पार्टी पे ज़रूर आना, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्सन या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को ही, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर, मान लो मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ, तो मैं फ़ोन करके बोल रही हूँ सामने वाली पार्टी को कि इतने रुपीज़ में क्या आप मेरी कार खरीदोगे, या फिर मैं उसको लेटर लिख के दे रही हूँ, मतलब रिटर्न या फिर ओरल फॉर्म में, वो हो गया एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, जब मुझे किसी के सामने वाले पर्सन के एक्शन या उसके बिहेवियर से हम ऑफर पता चलता है, वो मुझे कुछ बोल के नहीं कह रहा है, कुछ लिख के नहीं कह रहा है, जस्ट उसके जेस्चर से, उसके कंडक्ट से पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में होता है एक्सेप्टेंस विद मॉडिफिकेशन इन टर्म्स। मॉडिफिकेशन पता कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरी फ्रेंड ने ऑफ़र करा कि क्या तू मेरी प्रॉपर्टी 2 लाख में खरीदेगी। उसने ऑफ़र कितने का दिया था, 2 लाख का। मैं बार्गेन करके अपना ही नया ऑफ़र लेके आ रही हूँ, नहीं 2 लाख में नहीं, 1.5 लाख में खरीदूंगी तेरी प्रॉपर्टी। ये हो गया काउंटर ऑफर। या फिर नॉर्मली हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, गर्ल्स को तो वैसे आदत होती है ना बार्गेनिंग करने की, मुझे भी है। तो मान लो सामने वाले पर्सन को, मान लो मैं जीन लेने गई, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जीन 1500 की मिलेगी। उन्होंने मुझे 1500 का ऑफ़र दिया। मैंने कहा ना, मैं अपने आगे ऑफ़र रख रही हूँ कि अगर आप मुझे 1000 की दोगे तभी लूँगी जीन, वरना मैं नहीं ले रही। तो ये होता है काउंटर ऑफर, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में पता क्या होता है, सेम ही ऑफर दोनों पर्सन कर बैठते हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेंस कोई हुई नहीं, सिर्फ ऑफर ही ऑफर हो गया, और वो भी सेम आइडेंटिकल ऑफर हो गया। कैसे, मान लो एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, ये ऐसे ऑफर करके कह रहा है क्या तू मेरी कार 1 लाख में खरीदेगा, ये बोल रहा है क्या तू अपनी कार मुझे 1 लाख में बेचेगा। मतलब दोनों सेम ही ऑफर कर बैठे, दोनों ऑफर कर रहे हैं, एक्सेप्ट तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है क्या तू मेरी कार खरीदेगा, ये बोल रहा है क्या तू मेरे को अपनी कार बेचेगा, ठीक है, मतलब एट अ टाइम पे सेम ऑफर दोनों दूसरे को कर बैठे हैं। तो वो होता है क्रॉस ऑफर। यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कार खरीदेगा 1 लाख में, वो कह रहा है अरे तो अपनी ये वाली कार मुझे बेचेगा 1 लाख में। तो दोनों ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर, आइडेंटिकल ऑफर, सेम ऑफर दोनों कर बैठे हैं, ठीक है। और स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है, ऑफर ओपन फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफर। अच्छा मेरी बात सुनना, जनरल ऑफर में मैंने क्या बताया, पब्लिक एट लार्ज, आप पूरी पब्लिक को वो ऑफर दे रहे हो, ठीक है। वहाँ पे क्या था जनरल ऑफर में, जब सामने वाला पर्सन आपका डॉग ढूंढ के ले आया, आपने उसको पैसे दे दिए, कोई टाइम पीरियड नहीं है फिक्स। स्टैंडिंग ऑफर भी पूरी की पूरी पब्लिक के लिए ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें टाइम पीरियड होता है। जैसे आपने देखा मिंत्रा में, अमेज़ॉन में वो लगती नहीं है सेल कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक, या फिर 31 जनवरी तक लगती है ना, न्यू ईयर पे या क्रिसमस की। वो एक टाइम होता है ना कि इतने टाइम के लिए ही वो ऑफ़र लगी है। अब मुझे बताओ, वो जो ऑफ़र लगती हैं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, क्या वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए लगी है, मैं उनके लिए कुछ बहुत स्पेशल हूँ? नहीं, वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए लगती हैं। लेकिन लगती कितनी है, सिर्फ एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब 31 के बाद वो प्राइसेस फिर से चेंज हो गए, वो जो ऑफ लगी थी वो फिर से ख़त्म होगी। जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो ऑफ़र दी जाती है उसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसके एसेंशियल्स, इसका क्या मीनिंग है, एंड इसके टाइप्स ऑफ ऑफर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, एंड ऑफर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।